बैठेंगे, फिर भी आप बैठे हो ऐसे कैसे? खड़े रह सकते हो सबको? ऊपर प्लीज वेलकम द एम्बेसडर ऑफ AWPL डॉक्टर जिंदा हो। थैंक यू, थैंक यू। वाकई ये एक ही महादेव के भरोसे है। सुनो, ऐसे सुनो, जब जब स्कूल में कुछ बड़ा इवेंट होना होता है, बहुत सारे राक्षसी प्रवृत्तियां सामने आती है, बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारी चीजें आती है। पिछले साल भी हम लोगों ने किया तो कभी मोदी जी ने हॉल बुक कर दिया, और जब दूसरी बार फिर किया तो हॉल के ऐसी खराब हो गया। लेकिन धन्य हो आप, पिछले बार भी कोई कसर नहीं छूटा। इस बार जब फाइनल हुआ कि हम लोग आई स्टेडियम भरने वाले हैं, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि छठ पूजा की वजह से, दिवाली की वजह से ट्रेनों के अंदर इतनी भीड़ भाड़ होगी। पता चला 25-30 हजार लोगों ने टिकट तो ले लिया, लेकिन किसी की ट्रेन मिली नहीं। लेकिन मैं दोस्त मैं इसलिए सैल्यूट करना चाहूंगा सारे लीडर्स और सारे फाइटर्स को, क्योंकि आज इतने विकट परिस्थितियों के बाद भी, इतनी सारी समस्याओं के बाद भी कुछ लोग ऐसे थे तो ट्रेन में टिकट नहीं मिला, स्टेशनों से पलट गए। कुछ लोग ऐसे थे तो बहाने बना दिए, लेकिन आपने ये प्रूव कर दिया कि अगर हम हैं तो सो हमेशा होता रहेगा, और इस हॉल को बचा कर भर दिया। हेलो, अच्छा, जब जब दिक्कत आती है, याद रखना, जब जब समस्या आती है, समझ लो कुछ अच्छा होने वाला है। आज जितने लोग जनरल डिग्री में बैठ के आए हो, समझ लो तुम डायमंड सिंह की पहली कैटेगरी में पास हो गया है। इतिहास गवाह है, सतयुग से लेके आज तक जब जब बड़े बड़े यज्ञ हुए, राक्षसों ने आक्रमण किया, यज्ञ को विध्वंस करने की कोशिश किया है, राइट? अब कलयुग में वैसा यज्ञ तो होता नहीं है, लेकिन एक यज्ञ है, उसका नाम है प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें काम करने वाले लोग आज पूरे विश्व के कल्याण का काम कर रहे हैं। उस यज्ञ में सब हम लोगों ने ठाना का स्टेडियम भरेंगे, लोगों को यहाँ के बुला के लोगों को सम्मान करेंगे, तो मुश्किलें आई नहीं आई? लेकिन मेरे दोस्त, अगर मुश्किलें आई है तो समझ लेना, जब जब मुश्किल आई है तब तक डायमंडों की संख्या बढ़ी है। अरे अभी तक तो 90 डायमंड है, इस बात की गारंटी है इस मुश्किल के बाद ये 90 डायमंड 900 डायमंड में कन्वर्ट होने वाले हैं। और सबसे कमाल की बात बताऊं, सबसे कमाल की बात, मेरे बहुत सारे फाइटर्स, बहुत सारे डायमंड से वो परेशान थे, बोले सर बहुत लोग नहीं आ पाए। मैं बोला तुम टेंशन मत लो, अगर सब कुछ अच्छा होता तो जो आता उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आता, बैठता और डायमंड मिल जाता, क्योंकि आसानी से आ जाता। लेकिन अगर मुश्किल समस्याओं के बाद आप लोग आए हो, कई लोगों की बसों की टायर इतनी बार फटी के 4 घंटा लेट पहुंचे, कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से आने के पहले देखा ट्रेन लेट तक, ट्रेन पहले ही आ गए, गुरुद्वारों में जाके अपना मेरी व्यवस्था टाइट कर लिया, वहीं से रुक के 4 बार होके आ गए। मेरे दोस्त ये बात दर्शाता है कि आपके अंदर डायमंड बनने की तमन्ना है, डायमंड बनने की जिज्ञासा है, क्योंकि डायमंड वही बनेगा जिसके अंदर जिज्ञासा और तमन्ना हो। और मैं बोल रहा था कभी अपने लीडरों को,
कि दोस्त टेंशन मत लो, मुझे गिद्धों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे तो शेरों की झुंड चाहिए। क्योंकि अगर सब अच्छा होता, सब लोग आते, तो उसमें से कुछ गिद्दड़ भी आ जाते पीछे पीछे, जो मार दिया उसको मचने वाला आया ना। लेकिन सारी मुश्किल, सारी समस्याओं से लड़के अगर आप लोग यहाँ पे आए हो, तो हम कौन है? हाथ ऊपर करके बोलना है, कौन है ये लोग? शेर हो ना, शेर हो ना। अगर वो भाव को बधाई हो, क्योंकि एमसीडीएस रेलवे में खेल लड़ने शेर डायमंड बनते हैं। दोस्तों, कुछ भी बात आगे करने से पहले मैं सबसे पहले अपने महागुरु जी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कंपनी के रचयिता, जिनकी सोच की वजह से आज हिंदुस्तान में, जहां हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलर घर घर धक्के खाया करते थे और हर जगह से चलता था, नेटवर्किंग ज्वाइन करो, जिंदगी बर्बाद करो, लेकिन उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जहां पे हर डायरेक्ट सेलर गर्व के साथ, फख्र के साथ सर ऊंचा करके बोल सकता है, नेटवर्किंग में इसलिए ज्वाइन करो, डायमंड बनो। मैं चाहता हूं अभी तक इस हॉल में जितनी तालियां बनी हो, उससे बड़ी तालियां हमारे महागुरु कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर हमारे उदय संजीव सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अरे पूर्वांचल वालों, आवाज निकाल के बता दो। गाजीपुर वालों, आवाज निकाल के बता दो। मेरठ वालों, मेरठ धार वालों। दोस्तों, ये तो आप समा देख रहे हैं। इस समा की शुरुआत वाराणसी की धरती के अंदर हुई थी। मुझे आज भी वो दिन याद आ रहा है जब हम सब के महागुरु महिपाल सर बनारस की धरती पे आए हुए थे और महज 8-10 लोगों ने बैठ के इस प्लान को देखा था। 2016, 27 मई 2016, मुझे आज भी वो दिन याद है। हम लोगों ने बैठ के इस प्लान को देखा था। यकीन मानो मेरे दोस्त, किसी को नहीं पता था इतना बड़ा कारनामा होगा, किसी को नहीं पता था इतनी बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, इतना बड़ी बदलाव होने वाला है, किसी को नहीं पता था। सिर्फ एक इंसान का सपना था, एक इंसान का विजन था, एक इंसान के ऊपर हमने विश्वास किया था और उनके विश्वास के बदौलत आज इतना बड़ा कारनामा दिखाई दिया है। उनके गाइडलाइन की बदौलत आज इतना बड़ा कारनामा दिखाई दिया है। वो थे हमारे गुरुदेव मिस्टर महिपाल सर। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मेरे दोस्त, बोला जाता है जब एक किसान मेहनत करके किसी फसल को बोता है, जानवरों से बचाता है, कीटों से बचाता है, उसमें पानी डालता है, उसको सींचता है, उसमें खाद डालता है और कुछ दिन के बाद जब वो पौधे, जब वो फसल बड़ा हो जाता है, उसमें फूल आती है, फल आते हैं और जब फल पक के तैयार हो जाता है, उस लहराते हुए फसल को देखने के बाद सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा गर्व अगर किसी को महसूस होता है तो शायद उस किसान को महसूस होता है। मेरे दोस्त, इस पूरे फसल को सींचने वाले, इस पूरे फसल को खाद देने वाले, और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे अंदर ही पल पल में प्राण डालने वाले, पल पल में जिन्होंने हर पल साथ दिया, जो हमेशा पीछे खड़े रहते थे, तुम बढ़ो मैं पीछे खड़ा हूँ, ये आत्मविश्वास देने वाले हमारे महागुरु मिस्टर शिव कुमार सर के लिए इस बहुत ही सबसे बड़ी तालियां होनी चाहिए। एक जोरदार तालियां जिसकी वजह से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे, क्योंकि आपकी वो सोच नहीं होती तो शायद हम लोग इतने बड़े काम करने का सोच रख भी नहीं सकते थे। और मेरे दोस्त, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी हमारे फ्रंट लाइन के लीडर्स बैठे हुए हैं, जिन्होंने आज तक एक बार भी जो आदेश आया उस आदेश का कभी अवहेलना नहीं किया, कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया, क्योंकि जनरली ऐसा होता है
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अपलाइन ने जो ऊपर से बोला, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो कनेक्शन कट जाता है। ये पूरा प्रोसेस है जिसको बोलते हैं एनर्जी को। जब एक ग्रिड से बिजली बनती है, वहां से शहर पे आती है, स्टोरेज पावर हाउस के पास, पावर हाउस से लोकल ट्रांसफार्मर पे आता है, ट्रांसफार्मर से 440 वोल्ट बन के आपके घरों में आता है, आपके घरों में स्विच होता है, आप स्विच दबाते हैं और बिजली जल जाती है। लेकिन बीच में अगर कहीं भी तार कट जाए तो क्या स्विच दबाने से बिजली जलेगी? बल्ब जलेगी, पंखे चलेंगे? एक छोटा सा कट अगर कहीं लग गया, वो जो प्रोसेस है, वो जो एनर्जी का फ्लो है, वो टूट जाता है। और अक्सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज जो लोग ऊपर जाने के बाद दिखते हैं या जो लोग जीवन भर स्ट्रगल करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है टीम के अंदर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन ना होना, या किसी एक इंसान का उल्टा चलना, टेढ़े चलना। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे जितने भी फ्रंट लाइन के लीडर है, मिस्टर विकास जी, मिस्टर अवधेश नारायण जी, मिस्टर जयदेव जी, मिस्टर राज चौधरी जी, मिस्टर अविनाश गुप्ता जी, आदित्य सर, मिस्टर ओम प्रकाश नारायण जी, और जितने भी हमारे ब्लू डायमंड है, हमारे ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, इनको सैल्यूट करता हूँ। आज तक इन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया। मुझे पता है नीचे वाले बोल रहे होंगे सर टिकट नहीं मिल रहा है, कैसे करें। मुझे पता है वो ऑब्जेक्शन उठा रहे होंगे, सर इतनी जल्दी कहां से 20,000 लोगों की भीड़ आएगी। लेकिन ऊपर से गुरु जी का आदेश आया, आयोजित करना है। और सुनो, ये एक नहीं है, दो है, 23 तारीख को फिर होने वाला है। ऐसा मत सोचना है छोटा सा बस दो होने वाला है। लेकिन ये सीनियर लीडर आज तक 2016 से लेकर आज तक, मेरे दोस्त, आज अगर इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस लिए हैं, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, आज तक इन्होंने नो सर कभी नहीं बोला, कभी नहीं। अपलाइन ने जो बोला, जो मैसेज दिया गया, उस मैसेज को यस सर बोला, इसलिए आज करोड़पति हैं। कई ऐसे लोग जो अपनी बुद्धि लगा के नो सर बोल देते हैं और फिर रोड पे घूमते रह जाते हैं। तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए सारे जिंदगी के। दोस्तों, आज का शो आपके लिए सार्थक हो जाएगा अगर आप एक बात को समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ आने का हमारा उद्देश्य क्या है और यहाँ से हम एक क्या करने वाले हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर लोग मीटिंग हो रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग में काम करके लोग थक रहे थे, लोग हार रहे थे, परेशान हो रहे थे। ऐसे दौर, ऐसे समय में एक कंपनी आई, एसपी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, जिसने उन सारे थके हारे लोगों को एक सही रास्ता दिखाया, एक सही मार्गदर्शन दिया और सफलता की लाइन लगानी शुरू करी। आप समझिए, अब कोई इस बात का ईगो न करे, कोई इस बात का घमंड न करे, ये सक्सेस एक इंसान के द्वारा पाई गई। दोस्तों, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए 11 साल हो गए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इस जीवन में हर इंसान सफल हो सकता है, हर इंसान चाहे तो सक्सेस प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लाइफ में मेहनत के बाद भी सफलता तब आती है जब उसके जीवन में एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिले। याद रखना, कभी भी केवल मेहनत करने से सक्सेस नहीं आती। कोई अगर सोचे सर मैं खूब मेहनत करूंगा और मैं सफल हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। मेहनत से भी सफलता तब आती है जब उस इंसान को प्लेटफॉर्म अच्छा मिले। रिक्शा वाला सबसे ज्यादा मेहनत करता है, दिन रात करके मेहनत करता है, उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती, लेकिन वो सफल नहीं होता क्योंकि उसकी मेहनत छोटे प्लेटफॉर्म में होती है। यानी कि अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होना है, अगर हमें अपनी इंडस्ट्री में टॉप लेवल पे जाना है, तो जो सबसे पहली डिमांड है वो डिमांड है अच्छा प्लेटफॉर्म। वो डिमांड है एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेहनत किया जाना। अब आप सोच के देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छा कब होता है? प्लेटफॉर्म अच्छा होता है तीन चीजों से, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी इनकम और अच्छा मेंटरशिप एजुकेशन। मेरे दोस्त, हम लोग कितने लगी है कि आज
हमें हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। इसलिए पावरफुल है कि कंपनी की टर्नओवर 3,000 करोड़ की है। इसलिए पावरफुल है क्योंकि एथनिक केस वेलनेस डायरेक्ट सेलिंग की पहली डिमांड को सबसे अच्छे से पूरा करती है वो है प्रोडक्ट। आज हम जब भी कहीं जाते हैं लोगों के पास अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं, सच बताना, प्रोडक्ट की बात करते हुए आपका सर गर्व से उठता है या झुकता है? हाथ ऊपर करके बोलो, उठता है या झुकता है? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 6-6 महीने से मेहनत कर रहे होंगे, रैंक बड़ा नहीं आया होगा, लेकिन निर्दोष आपके माध्यम से कुछ लोगों की अचीवमेंट आ जाती है, अंदर से गर्व फील होता है, दोबारा ताकत आ जाती है काम करने की। यस सबसे बड़ा रोल हमारी सक्सेस में हमारे प्रोडक्ट का है। दूसरा, हमारे बीच में इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट आ रही है, इस अचीवमेंट को देखने के बाद आपने जैसे लोगों को जो कल के डेट में कुछ नहीं दिए, आज जब स्टेज पे आके डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड की रिकॉग्निशन बताते हैं, अपनी टेस्टमनी बताते हैं, सच बताना विश्वास बढ़ता है कि घटता है? हाथ उठा के बताओ, विश्वास बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है या घटता है? आज तक हमारे इंडस्ट्री में लोग झूठ बोल के पैसा कमाते थे, लेकिन हमें एससीपीएस वेलनेस ने इतनी ताकत दिया, इतनी हिम्मत दिया और ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म हमारे गुरु जी ने दिया, ऐसा गाइडलाइन हमारे गुरु जी ने दिया कि हम गर्व से सच बोल के सीना उठा के लोगों के साथ बात करते हैं और मोटे मोटे पैसे कमाते हैं। इतना मजबूत प्लेटफॉर्म है, अपने को सोचने की जरूरत नहीं, अपने को कहीं से सोचने की जरूरत नहीं, हम मजबूत जगह पे हैं। आज एससीपीएस वेलनेस की एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड की नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम है। पिछले 75 साल से वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चल रहा है, लेकिन एससीपीएस वेलनेस वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसको ट्रेनिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है। गर्व करते नहीं करते? अरे ताली गिरा के बताओ, गर्व करते नहीं करते? मेरे को सब बढ़िया है, अब सिर्फ बारी है आपकी। क्या आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हो? गाड़ी अच्छा है, रोड अच्छा है, आपके हाथ में चाबी दे दी, अब रफ्तार और सफलता किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? और ऊपर वाले हाथ दिया, ऊपर करके बताओ किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? मेरे एक बात, आज से 7 साल पहले मैंने समझाता था, मैं यही बात समझाता था। उस समय कुछ भी नहीं था, उस समय इतने प्रोडक्ट नहीं थे, इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, नजरिए सारे नहीं थी, लेकिन ये चीज मैंने समझा था और एक ही चीज समझा कि सब बढ़िया है, अब बारी अपनी है। मेहनत करना शुरू किया। 7 साल के अंदर जहां 0 सितारे मसीह की धरती से शुरुआत किया गया था, और 7 साल के अंदर 16 करोड़ से ज्यादा की कमाई है। जिस कारोबार की शुरुआत कभी अकेले किया था, मेरे दोस्त सच्चे मेहनत के साथ काम करोगे लोग आएंगे। और आज ये भी इस बात का प्रमाण है कि कभी सफर की शुरुआत अकेले किया था, आज पूरे हिंदुस्तान में 17 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार हो चुका है। और सुनो, जैसी परिस्थिति और सिचुएशन पार करके आज आप लोग यहाँ आए हो, मैं आज इस स्टेज से खड़ा होकर इस बात की गारंटी दे देता हूँ, टिके रहना और अगले 7 साल तक अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना। मेरे दोस्त, अगर जो इंसान अगले 7 साल तक ठीक से मेहनत करता रहेगा, 7 साल बाद मेरे से मिलना तो प्राइम मिनिस्टर बनने से रोक नहीं सकता। बस आपकी चाहत होनी चाहिए। क्या चाहोगे? 1 बनना चाहोगे? ऐसे ना तो बातें बोलो।
ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हो, इधर वाले उसको अभी सब में आए बस में बड़ा चोट लगा था, निकलो बाहर, यही दर्द तुम्हारी सफलता की कहानी निकली है। जब बिना कुछ किए ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे तो स्टेज चला के बोलोगे क्या? समझो, आज जो समस्या और जो दिक्कत आ रही है मेरे दोस्त, यही आपकी सुखद कहानी बने। क्या सुखद कहानी लिखने के लिए तैयार हो? बस कसम खा जाओ, प्लेटफॉर्म मजबूत है। मैं कईयों की तरफ से आपको गारंटी देता हूँ, गलत नहीं होगा किसी के साथ, बस तुम अपने लोगों के साथ गलत नहीं करना। हरी रेडी, क्या तैयार है? तो दोस्तों हाँ, लेकिन इस साल 2 आईजी स्टेडियम, अगले साल 4 पार्क। लोग बोल दिया जाए, खड़े बड़ा बोल दिया जाए, अगले साल 4 आईजी स्टेडियम पूरी करेंगे। एक बार 2 जानकारी आनी चाहिए, अगले साल करेंगे।